हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। जैसा कि आज हम बाइनोमियल का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि बाइनोमियल का जनरल टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी के साथ हम इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि हमें जब कोई चेन पता हो तो उसके अंदर हम मिडिल टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम आपको एक बेसिक सा बताते हैं। जैसा कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव किया था x प्लस ए की पावर n। तो बच्चों क्या लिखते थे अपन सबसे पहले n से 0 x की पावर n a की पावर 0, फिर लिखते थे n से 1 x की पावर n माइनस 1 और a, फिर लिखते थे n से 2 x की पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से कंटिन्यू करके लास्ट में हम डिफाइन करते थे n से n x की पावर 0 और a की पावर n। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने इसको आपको डिफाइन किया है और मैंने लिखा कि इसके अंदर इसका फर्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों फर्स्ट टर्म का आंसर हमें मिलता था n से 0 x की पावर n और a की पावर 0। ठीक है बच्चों, जैसा कि एक्सपेंशन से हम लिख रहे हैं, मैंने कहा आपको सेकेंड टर्म क्या मिलेगा। तो सेकेंड टर्म हमें मिलता था n से 1 x पे पावर n माइनस 1 और a की पावर 1। हमने कहा बच्चों थर्ड टर्म क्या मिलेगा। तो थर्ड टर्म बच्चों हमें मिलता था n से 2 x पे पावर n माइनस 2 और a की पावर 2। तो बच्चों आपको यहाँ से एनालाइज हो रखा होगा, जब फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो पहले 0 a की पावर 0 x की पावर n, सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो 1 माइनस किया, थर्ड टर्म की बात करते हैं तो मैंने 2 माइनस किया। इसी तरीके से मैंने कहा आर्थ टर्म निकालना है, यानी कि इसको हम डिफाइन करते हैं टी आर प्लस 1 से। तो आपको एनालाइज हो रखा होगा यहाँ पे, तो टी आर प्लस 1 आपको निकालना है। तो फॉर्मूला मिलता है एन सी आर x पे पावर n माइनस आर और a की पावर r। बच्चों ये तो इसका जनरल टर्म का हमें फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया है, तो मैं इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब फर्स्ट टर्म लिखा था तो n से 0, सेकेंड टर्म लिखा है तो n से 1, थर्ड टर्म लिखा है तो n से 2। ठीक है बच्चों, तो आर्थ टर्म लिखा है तो मैंने क्या लिखा है n से r। बिकॉज बच्चों यहाँ पे मैंने r प्लस 1 टर्म लिखा है, तो आपको एनालाइज हो रखा होगा। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में से 1 को माइनस किया, सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में से 1 को माइनस किया, और फर्स्ट की बात करते हैं तो 1 में से 1 को माइनस किया। तो r प्लस 1 की बात करते हैं तो r प्लस 1 में से 1 को माइनस किया, यानी कि यहाँ पे r मिला। अब x की समरी देखोगे तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म में x की पावर n लिखा था, सेकेंड टर्म में x की पावर n माइनस 1 लिखा है और थर्ड टर्म में x की पावर n माइनस 2 लिखा है। तो इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, यानी कि प्लस 1 है तो यहाँ पे r आ जाएगा और लास्ट में हमें a की पावर r मिलेगा। आपको ये भी एनालाइज हो रखा होगा, फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, तो r प्लस 1 में क्या मिलेगा बच्चों, a की पावर r। इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। और इसी टॉपिक को रिलेट करते हुए सबसे पहले हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो और इसी के साथ हम आपको इसके क्वेश्चन की बिगनिंग बताते हैं कि इससे क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन मेंशन किया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी कि हमें इसका 7th टर्म को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैंने इससे कंपेयर कराया x प्लस a की पावर n का। तो बच्चों हमें सबसे पहले यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 3x स्क्वायर, और a की वैल्यू बच्चों कितनी मिली है, माइनस का 1/x3, और बच्चों n की वैल्यू कितनी मिली है, तो n की वैल्यू हमें 10 मिली है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको 7th टर्म निकालना है। तो 7th टर्म निकालना है, यानी कि t7। तो t7 को हम लिखते हैं t6 प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू कितनी पता चली बच्चों, तो r की वैल्यू मेरे पास 6 आ चुकी है। अब मैं इस कंडीशन को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ। तो फॉर्मूला मैंने लिखा था NCR, तो बच्चों n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10, c को एज इट इज लिखा, और r की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6। ठीक है बच्चों, इसके बाद x, तो x का फंक्शन मैंने क्या लिखा है, 3x स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है बच्चों, n माइनस आर। तो n की वैल्यू है 10 और माइनस r की वैल्यू है 6। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ a फंक्शन, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस का
1 अपॉन एक्स क्यूब और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, तो आर की वैल्यू है 6। तो ये मेरा 7th टर्म मैंने आइडेंटिफाई किया है। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो मैंने इसमें पास्कल का लॉ लगाया और मैंने इसको लिखा 10c4, बिकॉज आपको पता है पास्कल लॉ आपका क्या होता है, NC/R को हम क्या लिख सकते हैं, NC/n-R। ठीक है बच्चों, इससे काफ़ी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो मैंने 10c4 लिखा और इसको सॉल्व करते हैं तो इसको मिला मुझे 3x² और इसकी पावर 4। अच्छा बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -1 की पावर 6 तो 1 ही हो जाएगा और x की पावर 3 यानी कि इसको लिखा x की पावर 18, बिकॉज पावर अगर मेरे पास a की पावर m पूरे की पावर n होती है तो पावर का बच्चों क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिखा 10 × 9 × 7 × 6 और इसको ब्रेक किया तो 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा बच्चों, इसको सॉल्व किया तो 3 की पावर 4 को हम लिखते हैं 81 और x की पावर यहाँ पे 8 हो जाएगी और इसके साथ लिखा है x की पावर 18। ठीक है बच्चों, अपन कैंसिल आउट करने का नंबर लगाते हैं यहाँ पे और इसका आंसर आइडेंटिफाई करेंगे। 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, 3 3 जा 9 कैंसिल और इसका मल्टीप्लाई किया तो 30 और 37 जा 210 और n2 में मेरे पास 81 है और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 10 हो गया और x की पावर ऊपर 10 आके तो माइनस का 10 बचा। अदरवाइज आप इसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो x की पावर 10। अब केवल इसका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 0 21 1 या 21, हमें मल्टीप्लाई करना है 21 और इनटू में 81 तो 1 2 8 और 8 2 या 16 1 10 7 यानी कि 1 7 0 1 और उसके साथ एक 0 और इसके अपॉन में x की पावर 10। तो बच्चों ये हमने आपको आइडेंटिफाई कराया कि जब हमें ये एक्सपेंशन दिया था तो इस एक्सपेंशन के में हमें 7th टर्म कैसे आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले 7 को क्या लिखना है, T6 + 1 अपने पास जो फॉर्मूला है उसको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद उस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ से हमें इसके एक्सपेंशन में इसका 7th टर्म हमने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करके इस मेथड का हम एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने मेंशन कर रखा है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है x की पावर 3/2 और y की पावर 1/2 माइनस का फंक्शन गिवन है x की पावर 1/2 और y की पावर 3/2 और बच्चों इसकी पावर हमें n दे रखी है और हमसे बोला गया है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमें इसका 8 टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो ठीक है बच्चों, अपन उसी वे इसको कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और यहाँ से हमें पता है कि x + a की पावर n एक्सपेंशन होता है। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू जो लिखी वो हमारे पास है x की पावर 3/2 और y की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको आपके सारे स्टेप भी क्लियर करा दे रहा हूँ। a की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास माइनस की x की पावर 1/2 और y की पावर 3/2 और फिर n की वैल्यू बच्चों जो मिलेगी वो हमें 10 मिलेगी। अब हमसे 8 टर्म पूछा गया है तो 8 टर्म को क्या लिखेंगे बच्चों हम, T7 + 1। तो यानी कि r की वैल्यू बच्चों कितनी है, 7 है। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको फॉर्मूला जो मैंने आपको गिवन था उस फॉर्मूले का अपन इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना था, NC/R लिखना था। तो n की वैल्यू 10 है, c को एज इट इज लिखा, C लिखा, ठीक है। और R की वैल्यू बच्चों हमें कितनी गिवन है, 7 गिवन है, ठीक है। इनटू का साइन लगा दिया। अब हमें लिखना है x की पावर, तो x का फंक्शन हमें गिवन है 3/2 और y की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर बच्चों कितनी हो जाएगी, हमें लिखना है n-r। तो n-r यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब लिखना है a की पावर, तो a फंक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा और a का फंक्शन जो गिवन है वो हमें गिवन है 1/2 और 3/2 और इस पूरे की पावर बच्चों हमें r लिखना है। तो r का मतलब इसकी पावर 7 लिखी है, ठीक है बच्चों। अब इसको कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ से पास्कल लॉ लगाया और इसको 10c3 लिखा और इसको सॉल्व किया तो यहाँ से मिला x की पावर 9/2 और y की पावर 3/2। इनटू में लिखा बच्चों, माइनस है तो माइनस मुझे आगे करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे पावर ऑड है तो ऑड का मतलब माइनस ही रहेगा और इसको लिखा x की पावर 7/2 और y की पावर 21/2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। अब इसके बाद लिखा माइनस का 10c3 है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 × 9 × 8
और इसको लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा x और x यानी कि बेस सेम है तो पावर को ऐड किया 9/2 और 7/2 यानी कि 16/2 तो 8 बचा। y के भी बेस सेम है तो यानी कि 21/2 21/2 3/2 यानी कि 24/2 यानी कि ये हमारे पास 12 बचा। और इसको भी सॉल्व किया बच्चों तो 3 3 जा 9 और 2 से कैंसिल किया 4 टाइम यानी कि हमें मिला माइनस का 120 x की पावर 8 और y की पावर 12। तो बच्चों ये हमें टर्म पता चल गया यानी कि इस एक्सपेंशन का 8 टर्म हमने इसको आसानी से आइडेंटिफाई किया। इसी मेथड के आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मिडिल टर्म के लिए।